मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। अगर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप बड़ी संख्या में कल कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र की जनसभा को आपने रैली में तब्दील कर दिया। हजारों की संख्या में पहुंच करके आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग और समर्थन देने का वायदा किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भाजपा कैसे सत्ता में आई, क्या क्या वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष पहले हमारे सामने किए और आज बीजेपी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या करके वोट मांगते हैं। आज भाजपा का कोई भी नेता जब भी किसी गांव, शहर और कस्बे में जाता है तो ये नहीं बता सकता कि हमने 10 साल में क्या काम किया और ये भी नहीं बता सकते कि हमने अगले 5 वर्ष में क्या करना है सरकार बनने के बाद। अब तो केवल एक ही बात कहते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट दे दो। मोदी जी ने तो 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे हमारे साथ किए थे, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी और ये कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं ये सारे वायदे पूरे कर दूंगा। आम व्यक्ति ये मान के चलता था कि मोदी के द्वारा किए गए वायदे अगर पूरे हो गए तो देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। वायदे थे भी बहुत बड़े। वायदा किया था कि कांग्रेस के 70 साल के अंदर जो पैसा इस देश से लूटा है, जो विदेशियों को बैंकों में इन्होंने जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। ये वायदा मोदी ने किया था कि नहीं किया था? क्या था ना, 15-15 लाख दूंगा। सबने खाते खुला लिए तो थारे गांव में तो सबका आगे होंगे 15-15 लाख है। हर तो बैंक भी बैक साइड में है, इन्हें भेज दिए होंगे। एक पैसा नहीं आया। ये आपके गांव की बात नहीं, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में गया। मैंने 4200 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों के लोगों से मिला था। सबका एक ही जवाब था कि हमारे साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो वो देश की गरिमा को कम करता है। दूसरा बड़ा वायदा था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ। नौजवान बच्चों से कहा था कि तुम्हें 2 करोड़ को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नौकरी है ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई और नौकरी नहीं मिलने की वजह से हरियाणा प्रदेश के कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां से सैकड़ों की संख्या में बच्चे विदेश ना चले गए। थारे गांव में भी गए कि नहीं गए? यहां से भी 200 से ज्यादा बच्चे चले गए। हर गांव से गए। छोटे से छोटे गांव में भी 50-50, 100 बच्चे बाहर हैं। जो बच्चे बाहर गए हैं, जो डोंकी से गए हैं, उन बच्चों के सामने तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वो बच्चे घर वापस नहीं आ सकते जब तक उनका पीआर नहीं हो जाता और पीआर होने में उनको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। अब उस 20 साल, 15 साल के पीरियड के दौरान घर में अगर परमात्मा ना करे कोई बुजुर्ग चला जाए तो बच्चा आकर के अपने बुजुर्ग को आखिरी कंधा भी नहीं दे सकता। घर में कोई शादी हो, उस शादी में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि डोंकी भी जैसे गए, पीआर मिलेगी नहीं, इसलिए वापस नहीं आ सकता। जो बच्चे बाहर गए वो भी परेशान है। तीसरा वायदा मोदी का था किसान के साथ। उसको कहा था एमएसपी का कानून बना देंगे। एमएसपी का कानून बनाने की बजाय माजरा जी बता के गए 3 काले कानून बनाए। 750 किसानों ने शहादत दी। 13 महीने आंदोलन चला। एक समय ऐसा आया था, मैंने भी इस्तीफा देकर के किसानों के साथ उस आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। चौथा वायदा था इन माताओं और बहनों के साथ। इनसे कहा था गैस का सिलेंडर, चूल्हा तुम्हें मुफ्त दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त देने के बजाय महंगा कर दिया। सबको लालच दिया था वोट लेने के लिए और कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। अब वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए कैसे जाकर के कहें कि हमने किए हुए वायदे पूरे कर दिए। इसलिए नया झूठ बोलना शुरू कर दिया
कि मोदी की गारंटी पे वोट दे दो। और गारंटी भी क्या देता है पता है? कहता है 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये नहीं बताता 10 साल में इस देश को बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, बैंक बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे मुनाफा होता था देश को वो सारी बेच दी। और यहां तक भी 19 लाख करोड़ रुपया जो है केवल 2 व्यक्तियों का जो है जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, इस मोदी ने माफ कर दिया, अंबानी और अडानी का। किस तरह से देश को 2 लोगों के हाथों में लुटाने का काम किया। आज इसलिए लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई इस सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहते हो तो हाथ खड़े करो कि सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो। अगर बदलना चाहते हो तो फिर आपको अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी। आपका कौन है, आपके हितों के लिए लड़ा कौन, सत्ता में रहते आपकी सेवा किसने करी, सत्ता में रहते हुए आपको सुख सुविधा किसने ज्यादा प्रदान करी, इस बात पे आपको विचार करना पड़ेगा। ये जो आपस के छोटे मोटे मतभेद है इनको भुलाना पड़ेगा। अपने भविष्य को आगे कैसे लेके जाना है उसकी चिंता करो। अपने पराये की पहचान की बात मैं इसलिए करता हूं, 10 वर्ष हुड्डा मुख्यमंत्री रहा ना, 10 वर्ष मुख्यमंत्री। कुराड़गाम में आया क्या कभी? नहीं आया। बोल के तो बता दो। नहीं आया। अरे वो खट्टर 9.5 साल रहे, यो आया कि नहीं आया? यो भी नहीं आया। अरे वो नवीन जिंदल 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे, यो आया था कि नहीं आया? यो भी नहीं आया। अरे वाणिया दूसरा तो आया ही क्यों था रे? देखे तो देखेगी। यो अब तो आया होगा, आया जी, पर उससे पहले नहीं आया कभी। इसलिए नहीं आया, ये दिल्ली का रहने वाला है। माजरा जी बता रहे थे इसके घर बार का भी पता नहीं है किसी को। कितनी भी हरियाणा प्रदेश में इस 10 साल में आंदोलन हुए हैं, एक भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ये किसान आंदोलन सबसे पहले पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ। ना नवीन जिंदल वहां पहुंचा, ना ये सुशील गुप्ता पहुंचा। ये सुशील गुप्ता राज्यसभा का मेंबर था, इसने एक दिन भी ये नहीं कहा कि किसानों पे लाठीचार्ज गलत हुआ, क्योंकि हरियाणा से कोई सरोकार ही नहीं था, दिल्ली का रहने वाला था। ये तो आप पार्टी का इनका समझौता हो गया कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस वालों ने ये टिकट इनके हिस्से में छोड़ दी। और इनके हिस्से में छोड़ दी, ये लड़ने के लिए आ गया। आप इससे बाणिये से आवे तो एक बात पूछो कि SYL का जो पानी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में हो रखा है, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, हमारा पानी रोक रखा है, हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं दे रहे? वहां सरकार ने प्रस्ताव पास किया कि 1 बूंद पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। हमें तो 1 बूंद पानी नहीं देते। 35 लाख एकड़ फुट पानी है हमारा, 35 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो, इतना पानी हमें मिलना है। वो पानी देने की बजाय हमारे से वोट मांगते फिरे। हमें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल जो थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कुराड़गाम में आते थे कि नहीं आते थे? कई बार आए तुम्हारे गांव में। और चौटाला साहब साल आए करते थे, हर साल आए करते थे, हर साल गांव में आते थे, गांव के अंदर कुछ ना कुछ दे के जाते थे। तो ये पहचानना जरूरी है कि तुम्हारा हितैषी कौन है। मैं भी तुम्हारे गांव में अनेक बार आया। तो आप भी आए थे, अर्जुन भी आया, करण भी आया थी। हम तो 4 पीढ़ी से आ रहे हैं। और ये जो कभी आए नहीं, ये भी वोट मांगते फिर। तो ये समझना जरूरी है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। अगर हम आपके अपने लगे तो फिर एक वोट 25 तारीख को दे दियो। दे दोगे वोट? बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।